हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर के बारे में, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं। देखिए अभी तक बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी में, स्टेम की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, रूट की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ ली और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, है ना। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी और खास करके हमको जो ध्यान देना है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब फैमिली पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज आती है फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जो कि यूज करेंगे हम फ्लोरल फॉर्मूला में। तो वो टर्म क्या है? सारे के सारे बेसिकली पार्ट्स होते हैं। एंड आल्सो आपको देखना है कि यहाँ पर ओवरी हो गया, ठीक है, बेसिकली जिसको आप फीमेल पार्ट बोलते हो, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम दो पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे तो कोई भी फ्लावर है उसमें मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो उसी बेसिस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा ये सुंदर सा आपके सामने स्लाइड लगी है। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है? इसको देख के आपको लग रहा होगा कि कितना सुंदर सा बढ़िया बगीचा है ना, फूल खिले हैं और इसमें एक सुंदर सी तितली आके बैठी है। ये एक्चुअली अगर इसको देखा जाए तो ये एक पार्ट है फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है, जिसको बेसिकली आप पॉलिनेशन बोलते हो। ठीक है, तो ये एक पार्ट है उसका। अच्छा, पॉलिनेशन से क्या मतलब है? मैम आपने बताया नहीं, पॉलिनेशन बोल दिया लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है पॉलिनेशन होता क्या है। तो बेटा लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लोरेसेंस, जब मैं आपको पढ़ा रही थी वहां पर मैंने बताया था पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, या फिर फ्लावर के रेफरेंस में आप बोलते हो कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस वेयर द पॉलन ग्रेन कैरी बेसिकली मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर क्या होता है? मेल फ्लावर का पार्ट होता है, या फिर रिप्रोडक्शन में जो मेल पार्ट होता है वो कह सकते हैं, और जो ओवरी होती है वो फीमेल पार्ट का फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होती है। वो सारी चीजें अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहली बात तो ध्यान देंगे कि फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है वो मैक्सिमम यहाँ पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तितली है और ये क्या है? एक इंसेक्ट है ना। तो इनमें जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है ये क्या हो रहा है? ये पॉलिनेशन हो रहा है। और पॉलिनेशन मैक्सिमम किसकी मदद से होता है? तो जो भी कीट पतंगे हैं, या फिर कह सकते हैं जो भी इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट की मदद से मैक्सिमम फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये देखिए और एक सुंदर सा फ्लावर जिसमें आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में ये क्या है? तो पार्ट्स जो आप पढ़ते हो, ठीक है, पहले कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया। तो फ्लावर की 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट कैसे डिवाइड होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये जो सुंदर सा आपको दिखाई दे रहा, ये क्या पार्ट होता है? तो ये होता है कोरोला पार्ट। ठीक है, ये कोरोला होता है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो ग्रीनिश कलर के ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको, ये होते हैं कैलेक्स। ठीक है, अभी घबराइएगा मत, इसको अभी मैं जस्ट बता रही आपको समझाने के लिए। अभी ये सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पर होता है ये एंड्रोसियम हो सकता है, एंड्रोसियम। एंड इसके अंदर यहाँ पर कहीं ओवरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इसको कह सकते हो गाइनोसियम। अब इसमें सारे पार्ट्स क्लियर नहीं है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली 4 पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? जो आपको ये कलरफुल देखने को मिलते हैं, ये कौन सा पार्ट होता है? तो ये है रिंग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, रिंग लाइक देखने को मिलेंगे। और ये कोरोला होते हैं एक्चुअल में, जो फ्लावर का सेकेंड रिंग होता है। ठीक है, ये आपको रिंग में देखने को मिलेगा मैक्सिमम। और जो कलरफुल फ्लावर में आपको कलरफुल पार्ट देखने को मिलते हैं वो कोरोला होते हैं। ठीक है, ग्रीनिश कलर के नीचे जो आपको ऐसे ब्रैक्ट की तरह जैसे ब्रैक्ट आप पढ़ते हो ना, ब्रैक्ट क्या थी? ऐसे ही लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी जो फ्लावर को कवर करने का काम करती हैं। तो वैसे उसको क्या बोलते हैं? ऐसी रिंग्स को कैलेक्स बोलते हैं। चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं पहले फ्लावर के बारे में, उसके बाद और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फ्लावर इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है? इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आप फ्लावरिंग प्लांट बोलते हो। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको फ्लावर फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, आल्सो आपको सीड फॉर्मेशन, तीनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं, है ना।
तो इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसमें हेल्प करता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला अहम भाग है। ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से ही जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में, उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो यही फ्लावर है। क्लियर? ए फ्लावर हैज ए स्टाक, जिससे क्या है फ्लावर जुड़ा होता है उसको स्टाक बोलते हैं, इसको पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, ये लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था जब मैं आपको इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा रही थी। क्लियर? ए फ्लावर हैज ए स्टाक, इट सोइलन एंड इज कॉल्ड थैलेमस, जिसको रिसेप्टल्स बोलते हैं, या आप याद रखोगे थैलेमस। ठीक है, ये जो पार्ट हो गया, ये जो ग्रीनिश कलर का क्या है, क्या आपको दिखाई दे रहा फूला हुआ पार्ट? ठीक है, तो इसको रिसेप्टर्स बोल सकते हैं या इसी को थैलेमस बोलेंगे। ये जो जिससे ये फ्लावर लगा होता है उसको पेडिसल बोलते हैं। Reduced leaf found at the base of the pedicel is called bract. Reduced leaf क्या थी? जब reduced form में present होती थी और वो क्या होती थी? पेडिसल से लगी हुई होती थी, उसको हमने एक टर्म दिया था bract। ये आपने डिस्कस किया है ना? जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर भी देखा था। Flowers with bracts are called bracteate and those without bract ebracteate। इसको आपको यूज करना है अभी आगे जब हम पढ़ेंगे फ्लोरल फॉर्मूला, तो वहां पर ई ब्रैक्ट को आप ई बी आर से रिप्रेजेंट करते हो और ब्रैक्ट को बी आर से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। जब क्या होगा पेडिसिल में ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगी, या कह सकते हैं कि पेडिसिल से जो छोटी छोटी लीफ है वो अटैच्ड होंगी, तो उसको ब्रैक्टिएट बोलेंगे। और उसके लिए आगे हम टर्म यूज करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में, ऐसे बी आर करके टर्म बी आर ये सिंबल यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट। और जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होंगी उनको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। क्लियर? चलिए ये देखिए, अगेन सुंदर से फ्लावर दिख रहे हैं आपको, और इसमें आपको देख पा रहे हैं ये क्या है? इंसेक्ट है। इसमें कह सकते हैं कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ठीक है, तो फ्लावर्स में मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट की मदद से होता है। और आपको पता है कि ये जो कलरफुल दिख रहे हैं, इनका कलर क्यों होता है? ताकि ये फ्लावर क्या करें? इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। अब ये दूसरी बात है कि ह्यूमंस भी क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। इवन ह्यूमंस ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं फूलों से, है ना? हम लोग क्या करते हैं? फूलों को तोड़ लेंगे, तोड़ के क्या करते हैं? उसको देखेंगे। कि आपको एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सब करते होंगे, हम लोग भी देखते हैं कि गए बगीचे में और सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? उनको तोड़ लेते हैं, है ना? तोड़ के किसी को गिफ्ट कर दिया कि लो हमारी तरफ से ये तुम्हारे लिए फूल। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो फ्लावर तोड़ रहे हो एक्चुअल में उसका जीवन खत्म कर रहे हो आप। कैसे? क्योंकि फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो भी प्लांट है उसका रिप्रोडक्शन करने का जब एक तरह से वो बढ़ने की सोच रहा है, तब आपने उसको तोड़ के क्या कर दिया? उसका वही जीवन खत्म कर दिया। ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस ही ऐसे करते हैं, बाकी कोई एनिमल्स ऐसा नहीं करते, है ना? देखा होगा कि कीट हो गए, इंसेक्ट हो गए, वो फ्लावर में और हेल्प करते हैं, उसको पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं, उसको डिस्पर्सल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ह्यूमंस ही एक ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, जिनको चाहिए कि जो भी चीज सुंदर लग रही है उसको तोड़ लो। फ्लावर सुंदर लग रहा है, तोड़ के किसी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि मैम जो बड़ी बड़ी खेती करते हैं लोग फ्लावर की, तो वो बेटा कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात अलग है। बट इन जनरल बात करते हैं कि जो भी आप फ्लावर को प्लग कर लेते हो, तोड़ लेते हो, वो अच्छी आदत नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाइए आप फ्लावर को देखिए, उसका पार्ट देखिए, है ना? उसको लगे हुए देखिए, कैलेक्स कौन सा है, कोरोला कौन सा है, इसमें एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम कैसा है, कैलेक्स किस रिंग में प्रेजेंट है, ठीक है, एपिकैलेक्स क्या है, ये सारी चीजें आप उसको उसी में लगे हुए देखिए और सबको बताइए भी कि देखिए ये ऐसे ऐसे पार्ट होता है, उसको तोड़िए मत। क्लियर? चलिए, कहेंगे मैम कितना लेक्चर देती हैं, है ना? ठीक है बेटा, थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं, बीच में अगर आप डिस्कस करते जाओगे तो देखिए, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर बन रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट में मास्टर तो बन ही जाओगे, यह सब्जेक्ट आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है हम बायोलॉजी पढ़ ले, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, लेकिन आपको कुछ और चीजें भी हमारे वातावरण के प्रति, या फिर एक जो जनरल सी चीजें हैं वो भी जाननी जरूरी है। ठीक है,
चलिए वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए इंसेक्ट के द्वारा क्या होता है, मैक्सिमम पॉलिनेशन देखने को मिलता है और इसको बोलते हैं इंटिमोफिलस। इंटिमोफिलस पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के माध्यम से होता है तो उसको इंटिमोफिलस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए और कुछ सुंदर से फ्लावर दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर, कितने सुंदर से फ्लावर आपके लिए स्लाइड पे लाए गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा, ये जो रंगीन पार्ट दिखाई दे रहा, एक्चुअल में ये क्या है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, और ये आपको देखिए ये रिंग लाइक फॉर्म में देखने को मिलता है। हर फ्लावर में आपको मैक्सिमम ऐसे ही रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे। बीच में ये एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जिसको बोलते हैं लोटस, है ना। इसमें आप देख पा रहे हो ये जो कलरफुल आपको पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, एक्चुअल में ये कोरोला वाला पार्ट है और इसके नीचे क्या है, ग्रीनिश कलर के आपको और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि क्या होते हैं, वो कैलेक्स होते हैं। क्लियर, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बीच में इसके एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। एंड्रोसियम और गाइनोसियम की प्रेजेंस कैसी होती है उस आधार पर भी हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्मॉलेस्ट फ्लावर की। जब बात आती है तो स्मॉलेस्ट फ्लावर ये है बोल्फिया का प्लांट। और बोल्फिया आपको पता है सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी आपने पढ़ा है ना, प्लांट किंगडम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो वहां पर आपने डिस्कस किया था वोल्फिया क्या है। वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और वोल्फिया में ही सबसे छोटे पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लावर की अगर बात करते हैं ये है रिफ्लेसिया का फ्लावर। और ये कैसा होता है, ये बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है और इससे खासकर इससे पता है कैसी गंध आती है, जैसे मांस की गंध आती है, उसकी वजह से इसमें मक्खियां अट्रैक्ट होती हैं और मक्खियां इसमें पॉलिनेशन का कारण बनती हैं। तो ध्यान रखेंगे जैसे मक्खियां हैं वो अगर कहीं क्या है मांस के टुकड़े ऐसी गंध आती है इससे, तो उससे अट्रैक्ट होके इसमें जो पॉलिनेशन का कारण होता है वो वही होती है। नेशनल फ्लावर जो आपने देखा वो है हमारा लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम भी याद रखेंगे, नीलंबो नुसिफेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है हमारा नेशनल फ्लावर। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प बोलेंगे, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, नीलंबो नुसिफेरा, साइंटिफिक नेम लोटस, ये आपने देखा है ना। ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा साइंटिफिक नेम, सॉरी साइंटिफिक इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये हमारा नेशनल फ्लावर है, साइंटिफिक नेम है लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम नीलंबो नुसिफेरा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो लोटस है इसके जो सीड होते हैं ना, इनको जो अगर आप रख देते हो तो ये काफी लंबे समय तक क्या है वैसे के वैसे रहते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है कि जो लोटस का सीड है वो काफी सालों तक, इवन जैसे आप क्या करते हो गेहूं का सीड रखे, ठीक है, चावल का सीड रखे तो वो साल 2 साल 4 साल में खराब हो जाएगा। लेकिन जो लोटस के सीड अगर आपने रखे हैं या उनको कह सकते हैं कि उनको रिजर्व करके रखना है, तो वो लगभग 1000 साल तक वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लोटस का जो फूल होता है वो काफी मतलब कि स्टेबल होता है। ये कह सकते हैं कि इसमें वेरिएशंस ऐसे नहीं देखने को मिलते कि पता चले साल भर में खराब हो गया फिर साल भर में खराब हो गया। ठीक है, जैसे आप गेहूं के सीड को रख दो तो पता चले वो साल भर में खराब होगा, 2 साल में उसकी लाइफ होती है। लेकिन इनमें जो सीड बनते हैं उनकी काफी लंबी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ठीक है, इनके सीड खराब नहीं होते हैं जनरली, वो सालों साल ऐसे ही रखे रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए स्टडी ऑफ फ्लावर इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या पढ़ते हो आप, फ्लावर्स की जो स्टडी है वो आप एंथोलॉजी में पढ़ते हो। फ्लावर इज हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड सूट हैविंग नोट्स एंड इंटरनोट्स। ध्यान रखेंगे फ्लावर भी किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हो, सॉरी जो वेजिटेटिव पार्ट पढ़ते हो आप, रूट हो गया, सॉरी सूट हो गया, सूट एपेक्स में आपको पता है लीफ आती है, ठीक है, स्टेम आते हैं, तो उसी का मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक है, हाईली कंडेंसेस एंड मॉडिफाइड सूट होता है फ्लावर में, ध्यान रखेंगे। और फ्लावर तब आता है, किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग तब आती है जब वो पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से उसमें
कह सकते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। किसी भी प्लांट में फ्लावर आने का मतलब है कि उसमें रिप्रोडक्शन के लिए अब वो तैयार है, या रिप्रोडक्टिव एज उसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फ्लावर इज हाईली कंडेंस एंड मॉडिफाइड सूट हैविंग नोड्स एंड इंटर नोड्स। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो है रिफेल्सिया, और ये ऐसा दिखाई देता है। इसमें से बहुत ही खराब बदबू आती है, जैसे कि सड़ा हुआ मांस, ऐसे बदबू आती है इसमें। और ये आपको ऐसे बहुत क्या बोलते हैं, अमेज़न के जंगलों में ऐसे देखने को मिलता है। बहुत बड़ा फ्लावर होता है, जनरली आपको हर जगह नहीं मिलेगा। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट के माध्यम से, और इंसेक्ट में भी कौन सी, तो जो मक्खियां होती हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो इससे इसमें पॉलिनेशन होता है। चलिए ये देखिए, ये है स्मॉलेस्ट फ्लावर, इसको बोल्फिया बोलते हैं। ये स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया है। ठीक है, वोल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी है। इसमें आप देख सकते हो कितना छोटा सा प्लांट ही है ये। एक्चुअल में ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा एक प्लांट है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। और इसमें सोचिए फ्लावर अगर बन रहे हैं इतने छोटे से स्ट्रक्चर में, तो कितने छोटे फ्लावर बनते होंगे। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक फ्लावर का क्या है, ये फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें आप जो देख पा रहे हो, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रीनिश कलर के, ये क्या है, ये है कैलेक्स। ठीक है, ये कैलेक्स है। ये जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कोरोला। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं एंड्रोसियम, ये एंड्रोसियम हो गए, जो कि क्या है, मेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रही, ये है गाइनोसियम। ठीक है, जो कि क्या होती है, फीमेल पार्ट होती है, जिसमें आपको ओवरी देखने को मिलती है। तो ये भी, ये अगर किसी फ्लावर को आप क्या कर है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखते हो तो आपको ऐसे दिखाई देता है। क्लियर, चलिए और आगे देखते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। आ जाते हैं हम अपनी एनसीईआरटी पे। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है फ्लावर के बारे में, तो फ्लावर के बारे में एनसीईआरटी वो यही कहती है कि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की। इट मींस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूज किस में हो रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, वो है फ्लावर का। ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। आपको किसी भी फ्लावर में, मतलब एक जनरली अगर फ्लावर देखोगे तो उसमें आपको 4 रोल्स मिल जाएंगे। कौन कौन से, अरेंज्ड सक्सेसफुली ऑन द swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptors, है ना। आपने देखा ये क्या था, ऐसे करके पेडिसिल था, उसके बाद ऐसे swollen हुआ पार्ट था, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे, यहाँ पे आपको ऐसे क्या थे, ये कैलेक्स दिखाई देंगे। कैलेक्स के ऊपर आपको ऐसे, यहाँ पर आपको ऐसे, ये ऐसे एंड्रोसियम दिखाई देंगे, सॉरी ये क्या है, कोरोला दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसे आपको एंड्रोसियम दिखाई देंगे। ठीक है, एक जनरल वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ऐसे ओवरी दिखाई देगी। तो ये 4 पार्ट हो गए। ये क्या है, ये है सबसे जो स्टाक बोल सकते हैं, या इसी को, सॉरी इसको क्या कह सकते हैं, स्टाक, या इसी को क्या कह सकते हैं, पेडिसल। ठीक है, पेडिसल। उसके बाद ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसको, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं थैलेमस। इसको बोलेंगे क्या, जो स्वैलन पार्ट है। ठीक है, स्वैलन पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थैलेमस बोलेंगे। थैलेमस के बाद अब यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये है कैलेक्स। ये जो कलरफुल आपको दिखाई देंगे, ये है कोरोला। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एंड्रोसियम।
और ये जो आपको दिखाई दे रहा ये गाइनोसियम है। क्लियर? तो इतने जनरली एक कॉमन से अगर नॉर्मल फ्लावर है तो आपको इतने पार्ट उसमें दिखाई देंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें देखिए क्लियरली विजिबल है कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये जो ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये है पेडिसल। ये पेडिसल हो गया। यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे हैं ऊपर से पार्ट, ये यहाँ पर ये थैलेमस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर फिर आपको कैलेक्स देखने को मिलेंगे और ये जो कलरफुल देखने को मिलते हैं ये है कोरोला। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। These are कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये जो 4 रोल होते हैं इनको कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैलेक्स लिख लीजिए, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये आपको 4 पार्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर रिप्रेजेंट हम कैलेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं के से, कोरोला को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है, तो ये अभी आगे फ्लोरल फॉर्मूला में आएगा तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर? अभी आगे हम फ्लोरल फॉर्मूला जब पढ़ेंगे, अभी आगे फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पर ये टर्म आएंगे, ये सिंबल आएंगे, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए ये आपको एक छोटा सा चार्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और अगर हो सके तो इसको बना लीजिए आप अपने कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फ्लोरल पार्ट में, अच्छा 2 पार्ट में आप पढ़ोगे, एक होते हैं एसेंशियल पार्ट और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट दैट मीन्स कि इनके बिना फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, वो होता है मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। कौन कौन सा? एंड्रोसियम हो जाएगा, गाइनोसियम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन नॉन एसेंशियल में आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, कैलेक्स और कोरोला। ये क्या है? नॉन एसेंशियल पार्ट है। और कैलेक्स की जो यूनिट होती है उसकी यूनिट होती है सेपल, ये भी ध्यान रखेंगे। कोरोला की यूनिट पेटल होती है, एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है स्टेमिन होती है और गाइनोसियम की यूनिट कार्पल होती है। ठीक है, तो ये भी यूनिट भी ध्यान रखेंगे। कैलेक्स की यूनिट क्या है यहाँ पर आप लिख लीजिए, कैलेक्स की यूनिट क्या है? इसकी यूनिट सेपल है। इस पे यही लिख लीजिए आप। ठीक है, सेपल। कोरोला की यूनिट क्या है? पेटल है। एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमिन है। स्टेमिन आ रहा है ना, मैन का मतलब क्या होगा? मैन से आप समझ सकते हैं एंड्रोसियम वाला पार्ट मेल पार्ट, और गाइनोसियम की यूनिट क्या होती है? ये होती है कार्पल। क्लियर? एक टर्म, एक चीज और यहाँ पर आप पढ़ते हो वो होता है इपीकैलेक्स। ठीक है, इपीकैलेक्स की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है टेपल। क्लियर? टेपल होती है। ये क्या होता है अभी इसके बारे में ध्यान देंगे हम। तो चलिए इस पे फिलहाल आप ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, किसकी कौन सी यूनिट है और किसको किस कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैलेक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फ्लोरल फॉर्मूला अभी आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इसलिए इतने डिटेल्स में बता रही हूँ क्योंकि वहां पर मैं शॉर्टकट देने वाली हूँ, तो वहां पर ध्यान रखेंगे। वहां पर मैं नहीं समझाऊंगी कि के क्या है, सी क्या है, ठीक है, ए क्या है, जी क्या है। इसीलिए पहले आपको फ्लावर वाला पार्ट पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। चलिए क्लियर? आगे देखते हैं। ये देखिए इसको आप बना लीजिएगा, ये चार्ट आपके लिए यूजफुल है काफी। ठीक है, इसमें 2 चीजें और ध्यान रखेंगे। नॉन एसेंशियल पार्ट में कौन कौन से है? कोरोला और कैलेक्स। और एसेंशियल पार्ट में आपको मेल पार्ट जो है एंड्रोसियम और जो फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, वो दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलेक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियांथ। पेरियांथ क्या होता है? तो इसमें क्या है, जब कैलेक्स और कोरोला, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये इपीकैलेक्स नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं इपीकैलेक्स क्या होता है। चलिए, जब क्या है किसी फ्लावर में जो कैलेक्स है और कोरोला है वो आपस में फ्यूज है, या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं पेरियांथ।
क्या बोलते हैं उसको, पेरियांथ बोलते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज बाइसेक्सुअल। यदि एक फ्लावर में एंड्रोसियम भी है गाइनोसियम भी है तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। दैट मीन्स कि दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिल रहे हैं, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स, यदि क्या है, ये क्या है, स्टेमन किसका पार्ट हो जाएगा, एंड्रोसियम यदि यह है, ठीक है, केवल एंड्रोसियम है या फिर केवल क्या है, गाइनोसियम है। यदि केवल एंड्रोसियम है या फिर केवल गाइनोसियम है तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, या तो वो मेल फ्लावर हो सकता है या फिर फीमेल फ्लावर हो सकता है। तो यदि फीमेल जो पार्ट है जिसको आप गाइनोसियम बोलते हो तो वो प्रेजेंट है अगर, तो उसको आप बोलोगे फीमेल फ्लावर। यदि मेल पार्ट प्रेजेंट है जिसको एंड्रोसियम बोलेंगे, ठीक है, स्टेमन बोलेंगे, तो यदि ये प्रेजेंट है तो मेल फ्लावर होगा। क्लियर? चलिए और आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है जब क्या है, कैलेक्स और कोरोला आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पर आपको ये कैलेक्स देखने को मिल रहा और ये क्या है, कोरोला है, तो ये आपस में फ्यूज्ड है तो इसको बोलते हैं पेरियांथ। पेरियांथ बोलेंगे जब कैलेक्स और कोरोला आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, अलग नहीं होंगे, ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि फ्लावर के टाइप कैसे हैं, फ्लावर को किस किस आधार पर आप डिवाइड कर सकते हो। कि सिमेट्री के आधार पर आप फ्लावर को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, एक तो होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरे होते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है ना, तो एनिमल किंगडम में सिमेट्री आप पढ़ते हो, सिमेट्री में आप बाइलेटरल पढ़ते हो, रेडियल पढ़ते हो, है ना। तो रेडियल सिमेट्री आपको पता थी कहाँ देखने को मिलती है, इकाइनोडर्मेटा के प्लांट्स में, और इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में, नॉट प्लांट्स। एकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स में आप देखते हो, जैसे कि एग्जांपल था उसका स्टारफिश। स्टारफिश में जब वो एडल्ट थी वहां पर आपको देखने को मिल रहा था क्या, रेडियल सिमेट्री। वही अगर बात करें कि स्टारफिश का जो लार्वा था वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। तो यहाँ पर ये दो टर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि रेडियल सिमेट्री क्या होगी और बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। बाइलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री होती है कि अगर आप उसको एक्सिस से कट करते हो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि किसी भी प्लेन से उसको कट करते हो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। चलिए, तो फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ऐसे, ये एक्टिनोमॉर्फिक, इसका जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे ऐसे। क्लियर? इसका मतलब है रेडियल सिमेट्री। आप किसी भी प्लेन से फ्लावर को कट करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दूसरा है वो है जाइगोमॉर्फिक, और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ठीक है। तो ये है क्या, बाइलेटरल सिमेट्री, जब एक प्लेन से आप कट करते हो और दो इक्वल पार्ट। इसमें देखिए आपको रिप्रेजेंट करने में यहाँ पर जो दिए गए हैं इससे भी आप समझ सकते हो। ये मान लीजिए यहाँ से कट करते हो तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक। और यदि किसी भी प्लेन से आप ऐसे काटो, ठीक है, ये मान लीजिए कोई फ्लावर है तो आप ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो, कैसे भी कट कर रहे हो तो वो हो जाएगा क्या, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। क्लियर? When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic. एग्जाम्पल इसका कौन सा है, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। मस्टर्ड है, धतूरा है और चिली है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं एक्टिनोमॉर्फिक के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी आपको लोगो दिख रहा है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं ये तो आपको याद करने ही करने हैं, इनको नहीं भूलना है। चलिए, किसके एग्जाम्पल, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, इनमें कौन सा सिमेट्री आपको देखने को मिलता है, तो ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक। चलिए ये देखिए, ये हो गया चिली, ठीक है, ये आपको मस्टर्ड देखने को मिल रहा है और ये है धतूरा।
इसमें जो सिमेट्री देखने को मिल रही है ये है रेडियल सिमेट्री। अब इसमें आप देखिए, इसको किसी भी प्लेन ऐसे कट करिए, ऐसे कट करिए, ऐसे कट करिए, ठीक है, जो सेंटर से होके निकलेगी ये आपको देखने को मिल रहा है। कौन सी सिमेट्री है? एक्टिनोमॉर्फिक। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, क्रॉस। क्लियर? ये है एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है? ये है रेडियल सिमेट्री। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। मस्टर्ड हो गया, ठीक है, चिली हो गया, और क्या, धतूरा, इसमें आपको देखने को मिलती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, या इसी को आप बोलते हो रेडियल सिमेट्री। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा, ये आपको रेडियल सिमेट्री का पुष्प दिखाई दे रहा। इसको आप किसी भी प्लेन से काटो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से सेंटर से निकलना चाहिए, ये है रेडियल सिमेट्री। ऐसे ही तो आप पढ़ते थे उसमें स्टार फिश में ना, स्टार फिश में भी आपको ऐसे 5 आर्म्स देखने को मिलती थी, और 5 आर्म में आप ऐसे ही कट करते थे किसी भी प्लेन से, तो वो 2 इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता था। और रेडियल सिमेट्री में, सॉरी, बाइलेटरल सिमेट्री में आप क्या देखते थे कि यदि इसको ऐसे आप ये ऐसे कट करोगे तो ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, है ना, एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये है जाइगोमॉर्फिक, इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है जनरली। ठीक, तो ये आगे अभी जब फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पर ये चीजें इतनी डिस्कस की जा रही हैं, और थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे अभी हम पढ़ेंगे फैमिली, और फैमिली में आप पढ़ते हो ना फ्लोरल फॉर्मूला, तो वहां पर जब बताएंगे फिर वहां पर मत पूछिएगा कि मैम आपने ये बताया नहीं है, इसीलिए पहले ही पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग को पता रहे चीजें, क्योंकि आगे ये सारी चीजें यूज करने वाले हो आप। When it can be divided into 2 similar halves only in one particular वर्टिकल प्लेन, यदि क्या है आप किसी भी प्लेन को ऐसे कट करते हो और वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। इसके लिए टर्म यूज करते हैं जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है इसका पी, ठीक है, ये भी एग्जांपल है पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एनसीईआरटी में बेटा जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको तो 110% कवर करना ही करना है, ठीक है। अगर उससे आप ज्यादा कर सकते हो तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं वो याद कर लीजिए, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी स्किप करते हो तो आप गलती कर रहे हो। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वो आपको 110% कवर करनी ही करनी है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके कभी कभी डिस्कस करते हैं, तो वो भी आपके मतलब का ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है एग्जाम्पल जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ से आप इस पे देख पा रहे हो, अगर इसको एक यहाँ से कट करते हो या फिर ऐसे कट करते हो, ठीक है, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। ये आपको ऐसे, अगर ये क्या है ऐसे कट करना है तो ये आपको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड मिलेगा। एग्जाम्पल आप इसके याद रखोगे, एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं ये, ठीक है, क्या है, पी हो गया, मटर हो गया, गुलमोहर का पौधा, बीन और कैसिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, ये देखिए, चलिए आगे देखते हैं। ए फ्लावर इज एसिमेट्रिक irregular, it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center as in कन्ना। एग्जाम्पल याद रखेंगे, ये कन्ना, कन्ना में क्या होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा है ना, एनिमल्स में भी पढ़ते हो एसिमेट्रिकल, तो वैसे ही यहाँ पर भी फ्लावर भी एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, मतलब कि आप उसको किसी भी प्लेन से कट करो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका है कन्ना, ये फ्लावर है। अब इसको कैसे काटोगे, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या होता है, रोल्ड होता है, तो इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। ऐसे फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है। इररेगुलर बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। चलिए इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, तो इसको एसिमेट्रिकल या इररेगुलर बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा,
ए कौन सा है, तो ये है एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, ये है जाइगोमॉर्फिक। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो, यहाँ से अगर कट करते हो ना तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। और जो रेडियल सिमेट्री वाला है उसको आप किसी भी प्लेन से कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ये कैसे भी, मतलब कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बशर्ते ये कि वो सेंटर से जाए, वो जो भी किसी भी एक्सिस से काट रहे हो जो कि उसके सेंटर से होके निकलती है, तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। ए फ्लावर में बी trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in multiple of 3, 4 or 5 respectively। क्या होता है कि जब आप फ्लावर देखते हो ना कई बार कि कोई फ्लावर क्या है उसमें 3 रिंग दिखाई दे रही है, 3 के मल्टीपल में, किसी में 4 के मल्टीपल में, किसी में 5 के मल्टीपल में, तो उस आधार पर इनको क्या बोला जाता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। ट्राइमेरस में 3 होंगी, ठीक है, ऐसे टेट्रामेरस में ऐसे 4 होंगी, और पेंटामेरस में आपको ये फूल बनाते थे ना बचपन में, ऐसे करते थे पहले, ड्राइंग ऐसे करते थे, है ना, ये बना दिया हमने फूल। तो ये क्या है, इसमें 4 रिंग आपने बनाई, ये हो जाएगा टेट्रामेरस, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा। अगेन आप ऐसे करते थे ना, कभी 5 बना दी, कभी 6 बना दी, तो ये क्या थी, ये पेंटामेरस। तो ये ध्यान रखेंगे, टेट्रामेरस में आपको 4 देखने को मिलेंगी, पेंटामेरस में 5 देखने को मिलेंगी, और ट्राइमेरस में 3 देखने को मिलेंगी। ये रिंग जो दिखाई देती है। Flowers with bract reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts abracteate। ये bracteate और bracteate ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। जो ब्रैक्टिएट क्या है, ब्रैक्टिएट में जो ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगी उनको ब्रैक्टिएट बोलेंगे, और जिनमें ब्रैक्ट अब्सेंट होंगी, विदाउट ब्रैक्ट होंगे, उनको ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे। ब्रैक्टिएट को आप रिप्रेजेंट करोगे आगे बी आर से, और इसके लिए आप रिप्रेजेंट करते हो ई बी आर। क्लियर। चलिए अब आता है एक पार्ट इपिकैलेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से ध्यान देके देखेंगे, ठीक है। इपिकैलेक्स क्या है, देखिए, देखते हैं क्या है ये। स्केली एपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन द पेडिसिल। स्केली एपेंडेजेस जो कि पेडिसिल में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वो है इपिकैलेक्स, और इसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैक्टियोलस, ठीक है, ब्रैक्टियोलस बोलते हैं इसको, ब्रैक्टियोलेटेड फ्लावर। इसमें ब्रैक्ट देखने को मिलेंगी, रिंग या रोल ऑफ ब्रैक्टियोलस, इनको इपिकैलेक्स बोलते हैं। एग्जांपल है इसका मेंबर ऑफ मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली के मेंबर में ये आपको देखने को मिलता है। एग्जांपल इसका है सारे के सारे मालवेसी फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो ग्रीनिश कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है कैलेक्स, और उसके लोअर पोर्शन पे ये आपको डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे होता है, मतलब सूख जाता है, इसको बोलेंगे इपिकैलेक्स। क्लियर। तो ये क्या होता है, किससे लगा हुआ है, देखिए कैलेक्स हो गया, ऊपर ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है कोरोला, और कोरोला ये एक बड कंडीशन में है या बंद कंडीशन में एक फ्लावर है। तो कोरोला क्या होता है, उसको एंड्रोसियम और गाइनोसियम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, कोरोला इसको बंद किए ऊपर से, ये आपको कैलेक्स देखने को मिल रहा है ग्रीनिश कलर का, और उसके लोअर पोर्शन पे ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, इपिकैलेक्स। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना, ये क्या है, ये है कैलेक्स, ये एक फ्लावर देखिए नॉर्मल फ्लावर में, और ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये है इपिकैलेक्स। ये इपिकैलेक्स दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये है कोरोला, ठीक, जो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, तो ये ध्यान देंगे। चलिए
फैमिली लिलिएसी के मेंबर्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। इपिकैलिक्स देखिए ये आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है जो कि क्या है, अटैच्ड है। ये क्या है, ये है एपिकैलिक्स, ए सीरीज ऑफ ब्रैक्ट सबटेंडिंग एंड रिसेंबलिंग ए कैलिक्स एज इन द कार्नेशन एंड हिबिस्कस। हिबिस्कस के प्लांट में आपने देखा होगा जो गुड़हल का पौधा होता है, गुड़हल का फूल अभी कभी देखिएगा तो उसमें देखेंगे कि लोअर सरफेस पर भी एक कैलिक्स के नीचे एक प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है, उसको इपी कैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद आपको फिर ये कैलिक्स दिखाई देगा, फिर ये कोरोला दिखाई देगा। ठीक है, तो इपी कैलिक्स आपको गुड़हल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका मिल जाएगा आपको आसपास अपने घरों में, तो जरूर देखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं फ्लावर में, पार्ट पढ़ रहे हैं तो फ्लावर में जो ओवरी होती है उसके आधार पर फ्लावर कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। ठीक, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपीगाइनस, इसका मतलब क्या है ये देखते हैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ओवरी, ओवरी के सापेक्ष या ओवरी के रिस्पेक्ट में फ्लावर के जो बाकी पार्ट है वो कैसे प्रेजेंट है उसके आधार पर आप फ्लावर को 3 पार्ट में पढ़ने वाले हो। हाइपोगाइनस, ठीक है, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है इपीगाइनस फ्लावर। इसमें आपको देखने को मिलेगी किसी में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, ये बेसिकली होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है, हाइपो शब्द कहीं पर आता है तो हाइपो का मतलब होता है कि लोअर सरफेस, मतलब कि ओवरी ऊपर प्रेजेंट होगी और बाकी जो पार्ट है वो सबसे नीचे होंगे या ओवरी से नीचे होंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। और यदि क्या है, ओवरी नीचे है, ठीक है, ओवरी नीचे है, बाकी जो पार्ट है फ्लोरल पार्ट है वो ऊपर है, तो इसको बोलेंगे इंफीरियर ओवरी। और ये होता है किसमें, इपीगाइनस में, इपीगाइनस। और सेमी इंफीरियर ओवरी, मतलब कि इसको ये बीच में प्रेजेंट होगी, ना तो ऊपर है ना तो लोअर सरफेस पर, इसको बोलेंगे पेरीगाइनस। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पेरीगाइनस ओवरी। क्लियर, तो ये 3 टाइप के आपको पढ़ने हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर based on the position of calyx, corolla and androsium in respect to the ovary on thalamus, the flower are 3 types। 3 टाइप के फ्लावर होंगे। हाइपोगाइनस पहले, दूसरे हैं पेरीगाइनस एंड नेक्स्ट है वो है इपीगाइनस। इपी का मतलब होता है लोअर और हाइपो का मतलब होता है ऊपर। मतलब कि हाइपो में आपको जो ओवरी है वो ऊपर देखने को मिलेगी, बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे देखने को मिलेंगे। इपीगाइनस में ओवरी क्या होगी, नीचे होगी और बाकी जो पार्ट होंगे वो ऊपर होंगे। और पेरीगाइनस में आपको ये मिडिल पार्ट में देखने को मिलेगी। जैसे इसमें आप देख पा रहे हो ये हाइपोगाइनस है, ओवरी क्या होगी यहाँ पर, ये ओवरी क्या है देखिए ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये ओवरी क्या है यहाँ पर सुपीरियर होगी। ठीक, और यहाँ पर ओवरी क्या है, ये ओवरी दिखाई दे रही ना, ये ओवरी है ये, तो ये क्या है, ये इंफीरियर है ओवरी, इंफीरियर। ये आपको दिखाई देगा इपीगाइनस फ्लावर में। क्लियर, चलिए तो पहले देखेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। हेयर गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर होगी। व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, जबकि बाकी जो अदर पार्ट होंगे वो उसके नीचे होंगे। मतलब कि ओवरी, ये ओवरी आपको दिखाई दे रही, ये सबसे अपर कंडीशन पे होगी, सबसे ऊपर होगी, और जो बाकी पार्ट है वो उसके लोअर सरफेस से निकलेंगे, लोअर होंगे। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो ना, ये ओवरी सबसे ऊपर है, ये क्या है एंड्रोसियम दिखाई दे रहा है, फिर ये कैलेक्स दिखाई दे रहा है और कोरोला, मतलब कि ओवरी से सब नीचे दिखाई दे रहे हैं।
हैं ये होते हैं हाइपोगाइनस। द ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी क्या है, सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। एग्जाम्पल नहीं भूलना है, मस्टर्ड है, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। देखिए ये ओवरी दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये एंड्रोसियम है। ये ओवरी दिखाई दे रही, बाकी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कि बाकी पार्ट ओवरी से नीचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज मस्टर्ड, ये देखिए इसमें आपको ये ओवरी दिखाई दे रही यहां से यहां तक, ठीक है। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी के पार्ट हैं। एंथर और फिलामेंट ये किसके पार्ट है, ये एंड्रोसियम के पार्ट हैं, ठीक। पेटल आपको पता है ये किसकी यूनिट है, कोरोला की। और सेपल पिस्टल कैलेक्स कोरोला, ये कैलेक्स की यूनिट क्या है, सेपल। तो ये आपको कैलेक्स ग्रीनिश कलर के दिखाई दे रहा है, स्टेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हाइपोगाइनस जो फ्लावर होगा वहां पर ओवरी कैसी है, सुपीरियर होगी। चलिए दूसरा है वो है पेरीगाइनस फ्लावर। Here, gynosium is situated in center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus। मतलब कि सेंटर में आपको क्या होगी, ओवरी देखने को मिलेगी, और वहीं से जैसे ये ओवरी क्या है, ये सेंटर में दिखाई दे रही ना, और उसके बाद क्या है, इससे ऊपर क्या होंगे, फ्लावर देखने को मिलेंगे। बाकी पार्ट ऑलमोस्ट द सेम लेवल, ऑलमोस्ट मतलब कि सेम लेवल होंगे। ओवरी क्या होगी, हाफ इंफीरियर होगी, मतलब कि ओवरी की पोजीशन ऐसी है कि ना तो वो बहुत ऊपर है ना तो बहुत नीचे है, ठीक है। बीच की कंडीशन होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल है इसका प्लम हो गया, रोज हो गया और पीच हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलिए ये आपने देखा होगा, ये है ओवरी। गुलाब के फूल में आप देखते हो तो गुलाब का फूल अभी कभी देखिएगा तो उसमें आपको जो ओवरी दिखाई देगी वो सेम लेवल पे होगी, वहीं से क्या है, एंड्रोसियम निकलेगा, वहीं से गाइनोसियम निकलेगा, ठीक है, वहीं से आपको बाकी पार्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वो है इपिगाइनस। हेयर द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट। Other parts of flower arises above the ovary. The ovary is inferior. यहाँ पर ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर होती है। एग्जाम्पल है इसका गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है और ये कई बार पूछा गया है, कंफ्यूजिंग होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखेंगे, अभी एनसीईआरटी भी देखेंगे, एनसीईआरटी में आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएंगे। गुआवा हो गया, कुकुम्बर हो गया, और जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट है उनमें आपको देखने को मिलता है क्या, इपिगाइनस कंडीशन। कौन सी ओवरी देखने को मिलेगी, यहाँ ओवरी इंफीरियर मिलेगी, ठीक है, मतलब कि ओवरी लोअर सरफेस पर है। ये ओवरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही और इससे ऊपर आपको सारे के सारे पार्ट दिखाई दे रहे, ठीक है। ये क्या है, ये एंड्रोसियम हो गया, ऊपर दिखाई दे रहा है एंड्रोसियम, ये कोरोला हो गया, मतलब कि सारे पार्ट क्या है, ओवरी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये कैलेक्स हो गया, तो ठीक है, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोसियम सारे पार्ट ओवरी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ओवरी कैसी है, यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होगी, इंफीरियर ओवरी आपको दिखाई देगी। क्लियर है। चलिए ये देखिए, ये एनसीईआरटी के इमेजेस हैं, इसमें आप देख पा रहे हो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ थैलेमस। पहला है हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस में मतलब है कि यहाँ पर ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी, ठीक है। ओवरी यहाँ पर आपको सुपीरियर देखने को मिलेगी, सुपीरियर ओवरी। दूसरी और तीसरी कंडीशन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाफ इंफीरियर होगा, हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन है वो है इपिगाइनस। तो इपिगाइनस में ये लोअर ओवरी सबसे नीचे होगी, बाकी सारे पार्ट ऊपर होंगे, तो इसको बोलेंगे ओवरी क्या होगी, इंफीरियर होगी, मतलब कि लोअर सरफेस पर होगी, ठीक है।
ये है, एक मिनट, ये ओवरी इंफीरियर। तो ये आपको तीन पार्ट पढ़ने हैं, तीन टाइप के आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। या तो ओवरी की पोजीशन सबसे ऊपर होगी, उसको हाइपोगाइनस बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, ठीक है। या तो ओवरी की पोजीशन बीच में होगी, मतलब कि बीच से सारे पार्ट भी निकलेंगे, बीच में आपको ओवरी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका रोज, ठीक है। जो गुलाब आप देखते हो उस वो कंडीशन कैसी होती है, तो वो बीच वाली कंडीशन होती है। उसके बाद आती है लोअर सरफेस पर, जो कि ओवरी सबसे लोअर होगी, उसको बोलेंगे इपिगाइनस कंडीशन, ठीक। तो ये तीन कंडीशन है। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये कई बार होता है ना, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा, उसके बाद आपसे लेवलिंग के लिए पूछता है। एनसीईआरटी के जो फिगर हैं उनको भी स्किप नहीं करना है आपको, ठीक। ये देखिए हाइपोगाइनस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, ये ओवरी है, ये ठीक, ये ओवरी है, सुपीरियर है, ठीक है, सबसे ऊपर है। और इसके नीचे से ये पार्ट निकल रहे हैं, एंड्रोसियम निकल रहा है, ठीक है, ये कैलेक्स निकल रहा, कोरोला निकल रहा, ये थैलेमस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई, ओवरी सुपीरियर है। अगेन ये बीच में है, देखिए ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ से एंड्रोसियम निकल रहा है, यहाँ से कैलेक्स कोरोला निकल रहा है, तो मतलब कि ओवरी के बीच वाली कंडीशन से पेरीगाइनस फ्लावर हो जाएगा। और जब ऊपर से निकल रहे हैं, ये ओवरी देखिए, ओवरी ये प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से पार्ट, ऊपर के पार्ट से क्या हो रहे हैं, फ्लावर निकल रहे हैं, फ्लोरल पार्ट निकल रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इपिगाइनस कंडीशन। क्लियर? चलिए एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। आपने देखा ना, ये क्या था, ये मान लीजिए, इसको देखिए, हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस में आपको ओवरी यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेगी, सबसे यहाँ से ऐसे ओवरी निकली, ठीक है, ये ऐसे निकलेगी, ये ओवरी हो गई। उसके बाद यहाँ से आपको, ये मान लीजिए यहाँ से, ये क्या है, ये कैलेक्स, ये कोरोला हो गए, ये कैलेक्स ऐसे लगे हैं, ठीक है। यहीं से आपको ऐसे, फिर यहाँ से आपको ऐसे ये एंड्रोसियम मिलेंगे निकलते हुए, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंडीशन क्या है, ये है हाइपोगाइनस कंडीशन, ये है हाइपोगाइनस। ओवरी कैसी है, ओवरी यहाँ पर हमेशा सुपीरियर होगी, मतलब कि ओवरी सबसे ऊपर बैठेगी और वो कहेगी कि मेरे से लोअर सरफेस पर ही सारे के सारे रहेंगे, ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल है इसका, द ओवरी इन सच फ्लावर एज सेड टू बी सुपीरियर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, जो कि मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी भूलने नहीं है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। कौन कौन से, मस्टर्ड हो गया, ब्रिंजल हो गया, और जो चाइना रोज गुड़हल होता है उसमें आपको देखने को मिलता है। दूसरा है, इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट द सेम लेवल। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर आपको ना तो ओवरी ऊपर दिखाई दे रही है, ना तो क्या है, ओवरी नीचे दिखाई दे रही है, मतलब कि ओवरी के, ये ओवरी प्रेजेंट है ऐसे, तो इसी के बीच वाले पार्ट से ऐसे सारे पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलोगे कौन सी कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन। एग्जाम्पल है इसका, द ओवरी हेयर इज सेड टू बी एज हाफ इंफीरियर। यहाँ पर ओवरी को हाफ इंफीरियर बोलेंगे। एग्जाम्पल है प्लम हो गया, रोज हो गया और पीच हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर आपको हाफ इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट है हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल देखें, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। अगला है पेरीगाइनस, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इपिगाइनस फ्लावर। इपिगाइनस फ्लावर में क्या होगा, अब यहाँ पर जो ओवरी है वो लोअर सरफेस पर होगी और ओवरी के ऊपर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट अरेंज होंगे।
Epigynous flower, the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arises above the ovary. ovary के ऊपर क्या होंगे, सारे के सारे जो भी फ्लोरल पार्ट है, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम, तो ओवरी के ऊपर दिखाई देंगे। Hence the ovary is said to be inferior, ऐसी ओवरी को इंफीरियर बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है, कुकुम्बर, गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये मैंने बोला ना आपको कि याद रखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल आप याद रखोगे। चलिए, तो ये 3 टाइप की ओवरी हो गई यहाँ, ठीक है। चलिए, तो अब आगे हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट, जो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, तो उसके पार्ट पढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।